चाहत की मम्मी के जो ओपिनियंस थे वो उनके हैं, उनको ना मैंने इन्फ्लुएंस किया है ना मैं चेंज कर सकती हूँ। आई रिस्पेक्ट दैट। करणवीर बदतमीज है। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि चाहे कितनी भी योग्यता हो, जो मैंने कहा वो सही है, क्योंकि मुझे पता है मैं टॉप 5 डिजर्व करती हूँ। क्यों विवियन को बहुत ज्यादा बैशिंग हुई इस वीकेंड के बारे में? इट्स वेरी सैड। वो थोड़ा फंस सा गए हैं, इमोशंस में वो ज्यादा थे, वो अपने दोस्तों को सच्चा मानने लगे। उनकी गलती नहीं है, ही इज अ नाइस पर्सन। आई डोंट थिंक बिग बॉस वो करेंगे, बट अगर उन्होंने किया ऐसा तो क्लियर है रजत जाएगा। तो अगर इन हाउस वोटिंग होती है तो हर कोई जरा भी दिमाग लगाया तो रजत को निकाल देगा, तो नहीं होनी चाहिए। अभी अगर आप खुद किसी के पर्सन बातें ला रहे हो, आई डोंट थिंक वो सही है, क्योंकि जैसा चाहत ने बोला कि जिस जगह से वो है हर बात बहुत बड़ी हो जाती है। एंड विच पर्सन जिसके लिए आप सबसे ज्यादा रूट कर रही है? रजत। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हम सबकी चहेती कशिश। कशिश, सबसे पहले तो इतने क्लोज आके एंड तक आके, मतलब ऑलमोस्ट एंड तक आके रह गया। हाउ इज दैट फीलिंग? डिसअपॉइंटिंग और यू आर सेटिस्फाइड? नाइदर। नाइदर। डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि यार इतने की भी उम्मीद नहीं थी मुझे हम्म। कि करियर शुरू करने के 10 महीने के अंदर अंदर मैं बिग बॉस में होंगी और मैं टॉप 10 तक जाऊंगी, मेरी मम्मी आ पाएगी शो पे। उम्मीद नहीं थी मुझे। तो नॉट डिसअपॉइंटेड, नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे पता है कि मुझ में काबिलियत और ज्यादा थी। मैं टॉप 5 तो डिजर्व करती थी। योर फैंस आल्सो फील द सेम। या बट यू नो, जो अविनाश के साथ जो मेन हम्म हुआ था, बदतमीजी हुई, वोमनाइजर जो कहा गया था उसे आपने, और यहाँ बाहर बाहर बहुत ज्यादा बवाल भी हो गया था, बट डू यू स्टिल स्टैंड टू दैट थिंग, दैट स्टेटमेंट? मैंने उसे वुमनाइजर नहीं कहा था। हाँ, बट जो पूरे। नहीं, मेरा स्टेटमेंट बहुत क्लियर था कि जब ओके। तुम्हें बोला गया था तो तुम्हें दुख हुआ ना, हम्म। तो तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। तो उसने मुझे बोला था कि हाँ तो मैं हूँ, मुझे बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तब मैंने कहा था ठीक है फिर तू है। तो मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दी थी। हाँ, जो कहा जा रहा है, तो आई एम सेइंग कि स्टिल यू स्टैंड आई दैट नेवर ओनली। सेड दैट, तो मैं उस पर स्टैंड कैसे कर सकती हूँ। ओके, बट जो एंटायर कंट्रोवर्सी जो हुई थी, जो एंटायर इशू हुआ था उसके ऊपर। मैं अपने पॉइंट्स पे क्लियर हूँ, जो मैंने जी। तब कहा था मैं आज भी वही कह रही हूँ। चाहत की मॉम ने उसे आपके फेवर में सपोर्ट किया था, व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट दैट? चाहत की मम्मी के जो ओपिनियंस थे वो उनके हैं, उनको ना मैंने इन्फ्लुएंस किया है ना मैं चेंज कर सकती हूँ। आई रिस्पेक्ट दैट। हम्म। और उनकी मम्मी को इस बात की खुशी हुई थी कि जब सेम सिचुएशन में मैं थी जहाँ उनकी बेटी भी थी, उनकी बेटी ने जवाब नहीं दिया, वो रोकर सहकर रह गई, पर मैंने जवाब दिया। तो आई थिंक ये उनको अच्छा लगा और उस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल हूँ। बट योर मॉम सेड दैट थिंग कि कहीं ना कहीं आपको विलन बनाया जा रहा है उस हिसाब से, और उसे एक सिंपैथी कार्ड मिल रहा है करके, उस पे क्या कहना चाहिए? मुझे भी कहीं ना कहीं लगा ऐसा कि मैंने तो आरोप लगाए भी नहीं, तो मुझे क्यों आरोपी या फिर ऐसा गुनहगार घोषित किया जा रहा है। मेरा तो बहुत क्लियर था कि बस मेरी एक लाइन क्लियर कर दो, और इतनी बड़ी बात थी नहीं, ये खत्म हो सकती थी। इसमें इतना करने की, मुझ पे इतनी उंगलियां उठने की जरूरत नहीं थी। तो आई थिंक ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। ओके। बट करणवीर ने जब आपकी मम्मी के साथ थोड़ी सी जो रूड वे में या बदतमीजी की थी, या उसके बारे में क्या कहेंगे आप? करणवीर बदतमीज है, दैट्स इट। और क्या कहूँ। बट उसके बाद कुछ बात हुई थी आपकी उनसे? करणवीर से या नहीं, उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। मैंने सिंपली, उन्होंने बोला कि अरे मुझे कुछ याद आया, कुछ बोलना है तुम्हें, कुछ याद आया। मैंने कहा भूल जाओ, हम्म। मुझे नहीं करनी बात। कोई बात नहीं करनी मुझे उस इंसान से। तो आपने मम्मी से जब बात की थी अपनी, तो एक आपका स्टेटमेंट जो आजकल काफी फेमस हो गया है कि राजा का टॉप 5 में मैं नहीं आ सकती क्योंकि राजा का बेटा है या बेटी जो भी है वही जा सकते हैं। व्हाट डू यू फील, क्योंकि कहीं आपको लग रहा है कि बिग बॉस इज बीइंग बायस्ड, फेवर कर रहा है? मैं आई वुड नाइदर कंफर्म नॉर डिनाई नो, दिस बट यू हैव टू, स्टेटमेंट। क्योंकि वो स्टेटमेंट आपकी वायरल हो गई, हर जगह पे वही आ रही डेफिनेटली मैं ये चीज मानती हूँ कि चाहे कितनी भी योग्यता हो, जो मैंने कहा वो सही है, क्योंकि मुझे पता है मैं टॉप 5 डिजर्व करती हूँ। है। घर के अंदर देख करके एंड एवरीथिंग आई नो कि आई डिजर्व दैट। बट घर के अंदर भी मुझे कभी वैसा फील नहीं हुआ कि मुझे वो महत्व दिया जा रहा है जो बाकियों को दिया जा रहा है। एंड आई थिंक जनता भी, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया उन्होंने मान लिया, कुछ तो उन्होंने भी देखा तभी तो माना। ओके, बट वो क्या लग कौन है वो राजा का बेटा? खैर, अब जब तो टॉप क्या है। 5 में पहुंचेंगे तो पता लग जाएगा। सारे लाडला लाडली हीरो विलेन सब पहुंचेंगे टॉप 5। ओके, यो विवियन को बहुत ज्यादा बैशिंग हुई इस वीकेंड के बारे में, तभी भी आपका एक और स्टेटमेंट ये हो गया था कि अब क्या फायदा है, हार्डली 2 वीक्स बचे हैं, ट्रू। समथिंग, ये अगेन क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, एवरीथिंग। क्या लग रहा है उसकी गेम के बारे में, व्हाट इट्स इज योर? सैड।
इट्स वेरी सैड। वो थोड़ा फंस सा गए हैं अपने ही किए धरे में, ऑफ कोर्स, बट इमोशंस में वो ज्यादा थे। वो अपने दोस्तों को सच्चा मानने लगे, उनकी गलती नहीं है, ही इज अ हम्म। नाइस पर्सन। बट अविनाश, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, ही इज अ लिटिल स्नेक। हम्म। तो ये हम पहले से कहते थे कि ही वांट्स टू कट विवियन आउट ऑफ द पिक्चर, और अभी वैसा ही होते हुए दिख रहा है। इट्स टू लेट। अब अविनाश उससे लड़ नहीं, आई मीन अविनाश से लड़ नहीं सकता विवियन। वो फेक लगेगा, साथ नहीं रह सकता, बिकॉज दैट्स अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स। तो ही इज इन अ टफ स्पॉट। बट उसके साथ साथ काफी मतलब अपने घर के अंदर रहे, आपको लग रहा है कि अविनाश के साथ साथ इवन ईशा ने भी जो दोस्ती विवियान के साथ की थी वो पूरा गेम प्लान था? हाँ, क्या हाँ, मुझे लगता है। कोई ऐसी चीज लगी बर्ड्स थी? ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ओके। बट आप आज बाहर है, चूम इज इनसाइड द हाउस, क्या लग रहा है आपको उसकी गेम के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? कि यू फील हर कंट्रीब्यूशन इज वाज इनफ? um, मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? नो, आई फील, अगर मैं अपने आप से तुलना करूं तो माइन वाज मोर। हम्म। बट वही है, रिश्तों का खेल है। वो डे वन से थी, तो उसके रिश्ते मुझसे ज्यादा पुख्ते हैं। तो ये जो एक प्रोमो आया है जिसमें हम देख रहे हैं बिग बॉस ने ये जो टाइम काउंट वाला जो करने की कोशिश की और जो ग्रुप्स बनाए हैं उसमें, एंड अगेन उस ग्रुप में नॉमिनेशन भी हो गया, तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से दिग्विजय के साथ जो हुआ था करके नॉमिनेट करके उसे निकाला गया, उस तरह से सेम रजत के साथ भी ऐसा हो सकता आई डोंट थिंक बिग बॉस वो करेंगे, बट अगर उन्होंने किया ऐसा तो क्लियर है रजत जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स वीक के बाद, फैमिली वीक के बाद, हर कोई ये कह रहा था कि अरे रजत साहब किसी को पसंद है, सब मजाक मजाक में ये चीज कह रहे थे, अगली बार इन हाउस वोटिंग होगी तो रजत को ही निकालेंगे। एंड मेनी अ ट्रूथ इज सेड इन अ लाई। बहुत सारे मजाक ऐसे जोक में निकल जाते हैं, है? तो उस बात में पूरी 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 सच्चाई थी। तो अगर इन हाउस वोटिंग होती है तो हर कोई जरा भी दिमाग लगाया तो रजत को निकाल देगा, तो नहीं होनी चाहिए। बट अगर वोटिंग से भी सिर्फ ये तीन नॉमिनेटेड हुए हैं और डबल एविक्शन होने वाला है, देन हम्म। वी ऑल नो। तो ये जो आपने राजा का बेटा जो कहा था वो चीज़, तो क्या लग रहा है आपको टॉप 5 में किसको देख रहे हैं आप? चारों लड़के, कौन? घर के चार मजबूत कंधे, ओके। करण, विवियन, अविनाश, रजत, और एक लड़की शिल्पा या ईशा। हम्म। ये वीकेंड के बारे में चाहत के बॉयफ्रेंड को लेकर भी काफी इशू हुआ था, उसकी मम्मी ने ये भी एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप चेहरा भी दिखा दो तो मैं सामने से पैसे दूंगी एंड समथिंग लाइक दैट। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? आई थिंक बिग बॉस वो शो है जहाँ पे लोग हमेशा बोलते हैं कि बाहर की चर्चा नहीं की जाएगी, लोगों के पर्सनल लाइफ की बातें। यहाँ मैंने आई थिंक एपिसोड्स देखे हैं पुराने सीजन्स में हम्म। जहाँ डांट पड़ती थी हम्म। कि बाहर की बातें क्यों ला रहे हो। आई थिंक एक एपिसोड था जहाँ प्रियांक ने एलिमिनेट होकर वापस आने के बाद अर्शी की कुछ पर्सनल बातें निकाली थी हम्म। शायद, तो उसको डांट पड़ी थी कि पर्सनल बातें नहीं लाया जाता है। अभी अगर आप खुद किसी के पर्सनल बातें ला रहे हो, देन आई डोंट थिंक वो सही है। क्योंकि जैसा चाहत ने बोला कि जिस जगह से वो है, हर बात बहुत बड़ी हो जाती है। एंड अगर उसका बॉयफ्रेंड है भी और वो नहीं बताना चाह रही है तो वो प्राइवेट है। आई डोंट थिंक किसी को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। यू पीपल आल्सो ट्वीट अबाउट इट सोशल मीडिया पे, यू बीन वोकल इन द एंटायर शो में आपने, तो जब आज जब मुड़ के जब देख रहे हैं आप, तो आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सी जगह पे एक कोई मिस्टेक हो गई जो आज काश मैं उसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकती? मेरा स्क्रीन टाइम ही काट दिया सर। अच्छा। मुझे जब लोग कहते थे तो मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं ना रोज विश्लेषण करती थी इस बात का कि क्या करूं मैं, जा हम्म। करके नाचना शुरू कर दूं सबके सर पे, कपड़े फाड़ दूं उनके, पानी वानी फेंकना शुरू कर दूं, पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज करूं, क्या करूं? रियलिटी शो है, आई विल बी रियल। हम्म। जब मुझसे कोई लड़ नहीं रहा है तो मैं आटा चावल की लड़ाई नहीं करने वाली हूँ। बट आई वॉज एक्टिव हर डिस्कशन नहीं में। नो, आई एम सेइंग एक तो वो जो चीज जो आपको लग रहा है कि वो मैं रेक्टिफाई कर सकूं या कुछ ऐसा काश मैं उसे ठीक कर देती तो। स्टार्टिंग में आई थी वाइल्ड कार्ड नहीं, नाइस। तो ओके पर क्विकली। स्टार्टिंग में बुलाया नहीं, मेरी मर्जी नहीं थी गाइस। ओके क्विकली, घर में चमचा कौन लग रहा है आपको ईशा, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग? श्रुतिका, अविनाश। थाली का बैंगन? इस समय थाली का बैंगन तो कोई नहीं है। नोबडी? श्रुतिका ही थी मेरे लिए तो। हीरो? कोई नहीं। विलन? कोई नहीं। ओके। किसी वो कहते हैं ना अंडेड़ा बन के पेड़ा खाना। शिल्पा जी। महाबेवकूफ? बेवकूफ, हम्म। मतलब उसको अभी भी समझ में कुछ आ नहीं रहा। विवियन। ओके। फेक? ईशा। सबसे रियल? चुम। एंड विच पर्सन जिसके लिए आप सबसे ज्यादा रूट कर रही है अब? रजत। या चलिए, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड थैंक थैंक यू यू। फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू।